जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने अर्जुन जी से बोला था कि तू तो कह रहा है मैं सर मुंडा करके जाऊंगा और ज्ञान के मुताबिक मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए। तू एक नेता है, श्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ है। इस तरह तेरे करने से क्या होगा कि सभी जितने भी शिष्य हैं, जितने भी तेरे फॉलोवर्स हैं, तेरी प्रजा है, तेरी आर्मी है, तेरी फौज है, ये सब तेरा आचरण करेगी। जो तू कर रहा है वही करने लग जाएगी कि जब मौका मिला तो ये सोचेगी मैं इनको क्यों मारूं। अगर हम इस तरह से विचार करें तो क्या होता है भक्तों, हमारे आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, फौज जो है, वो बॉर्डर पे खड़ी है। अगर हमारा जनरल ये कहे या प्रधानमंत्री ये कहे अरे युद्ध हो रहा है, मैं तो छोड़ छाड़ के भागता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे तो ये सब मित्र हैं सामने वाले, तो क्या होगा? फौज में भी वही चलन आ जाएगा। वो भी यही कहेंगे कि मेरे तो सारे मित्र हैं और मेरे को कौन सा इन्होंने अलग से मारा है या क्या करा है, मैं भी भागता हूँ। तो सारा क्रम जो है वो बिगड़ जाएगा। और भगवान ने कहा कि मैं भी कर्म में ही विश्वास करता हूँ। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान ने कहा मैं सबका आदि कारण, हेड ऑफ एवरीवन, जिस सृष्टि से पहले था, आज सृष्टि में भी हूँ और सृष्टि के बाद भी रहने वाला हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को देख करके सभी देवी देवता जिनको मैंने उनके कार्य में लगा रखा है वो सारे कार्य छोड़ करके बैठ जाएंगे। और होगा क्या?
होगा ये कि सारा जो संसार चक्र चल रहा है वो नष्ट हो जाएगा। ये जितने भी संसार का कार्य हो रहे हैं, जो सृष्टि चक्र चल रहा है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने छोड़ देंगे। अरे भगवान भी नहीं करते तो हमें क्या, हम तो उनके अंश हैं। पिताजी काम नहीं करते तो हम क्यों करें। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कर्म तो कर मेरे को, लेकिन मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है। भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने पर भी मैं हर प्रकार से कर्म करता हूँ दिखाने के लिए, लेकिन मैं उन कर्मों में असत नहीं होता हूँ। जिस दिन मैं उन कर्मों में, उस माया में असत होने लग जाऊँगा, उस दिन मेरा भी अस्तित्व माया ख़त्म कर देगी। मुझे भी तेरी तरह और दूसरों की तरह 84 लाख की योनि में डाल देगी। फिर जो दूसरा ईश्वर होगा उसको देखेंगे। इसलिए भगवान ने ये कहा कि मैं स्वामी होते हुए, माया का स्वामी होते हुए भी मैं माया का दास बन जाऊँगा। और यही भगवान अर्जुन जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अर्जुन कौन है, हम हैं। आप यूँ समझिए, हमारे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम माया के भोगों में प्लेयर्स के लिए कर्म करने लग जाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने लग जाते हैं, तो हम माया में डूबते चले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मेरे मत के मुताबिक नहीं कर्म करता तो उसका तो सत्यानाश हो जाता है। क्यों कि वो कर्म तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है, प्लेयर्स के लिए। और प्लेयर्स जो हैं वो कितनी देर के लिए आपका साथ देते हैं, थोड़े समय के लिए। अब आप स्वयं ही देख लीजिए, जो प्लेयर्स आपके बचपन के थे कितनी देर साथ दिया, 10-12 साल की आयु में। 10-12 साल से लेके 18 साल की आयु तक आपके प्लेयर्स और थे। 18 से लेकर के 40 तक आपके प्लेयर्स और थे। और फिर उसके बाद 50 से ऊपर आपके प्लेयर्स और हो गए। और फिर 60 से ऊपर चले गए तो बहुत सारे प्लेयर्स आप सोच रहे हैं मैं इसका ये कर लूँ। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाए, वो सोचता है मैं मीठा खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकता। किसी को मोटापा है, सोचता मैं गाड़ी में घूमूं, लेकिन उसको चलना ज़रूर आवश्यक है, उसको एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। तो इस तरह से हम नाशवान वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये नाशवान जो वस्तुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को ये प्लेयर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे को गुण ही गुणों में बरतते हैं। यानी कि सात्विक गुण हमारे को सात्विक प्लेयर की तरफ खींचता है, राजस गुण हमें राजस प्लेयर्स की तरफ खींचता है, और तामस हमें तामसी की ओर खींचता है। अब देखिए कई आदमी होते पड़े, जैसे दुर्योधन का मैंने उदाहरण दिया था। उसको भगवान ने धर्म अधर्म की बात करी तो कहता मुझे मालूम है क्या धर्म है क्या धर्म है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे को खींच करके, अधर्म करने में मेरे को जितना आनंद आता है इतना धर्म करने में मेरे को घृणा आती है। ये क्या है, ये तामस गुण से जकड़े हुए व्यक्ति है। लेकिन यहाँ से भी हम निकल सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ये भी कहा है कि जो तामस में जकड़े हुए हों उनको आप भले ही प्यार से बताएं, लेकिन उनको ऐसा ना करें ताकि उनकी गलतियाँ ना निकलें। नहीं तो क्या होगा, आप उनका नुकसान तो नहीं करोगे, आप इस काम में लग जाओगे कि मैं इसको सही करूँगा। ये भी एक क्रम है, अच्छा क्रम है कि किसी को भलाई हो जाए, लेकिन आपके अंदर इच्छा हो जाएगी अगर ये सुधर गया तो ये मुझे ही याद करेगा।
मेरा ऐसे करेगा, मतलब कहीं ना कहीं कोई लालसा का पॉइंट अंदर छिप जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ भक्तों, देखिए कैसी लालसा होती है। एक आश्रम में एक बहुत बूढ़ा संत रहता था। वो बेचारा किसी का हाथ पकड़ पकड़ के चलता था। एक वहाँ पर रईस आदमी उस आश्रम में गया, प्रवचन सुने, और उसने क्या करा, एक बहुत सुंदर सी छड़ी, वॉकिंग स्टिक जिसको कहते हैं, वो लाया और उसको सन्यासी को बोला कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सन्यासी बोला कि मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, तेरी क्या इच्छा है तू मुझे बता, तू ये जो लेके आया है, मेरे को जो देने आया है, इसके अंदर तेरी कोई इच्छा छिपी होगी। बोला मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी ये निष्काम भाव से मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो सन्यासी ने कहा पक्का तेरे को कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ नहीं चाहिए। बोले छड़ी दे मेरे को, सामने हथौड़ा पड़ा है ना, वो भी ला के दे। वो लाया, वो छड़ी तोड़ने लगा। बोला महाराज छड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो बोले तेरे क्या ये, अब तूने तो, तेरी तो निष्काम इच्छा थी ना, अब मैं तोड़ूं या फेंकूं, जो करूं तेरे को क्या ऐसे करना। तो उसके मुख से निकला, मैं इसलिए लाया था कि ये आपके हाथ में अच्छी लगेगी। तो क्या होगी, उसके मन में क्या कामना आ गई कि आपके हाथ में अच्छी लगेगी, आप इसके साथ जरा कहते हैं ना रुबीले लगेंगे। तो ये भी कामना है भक्त। तो ये जो इच्छा है, कर्म है, ये हमारी कामना से जुड़ा हुआ है। और ये क्यों होता है कि पहले हमारे अंदर क्या आते हैं, अपना थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। वो विचार हमारे शब्दों में पलटते हैं, और शब्द जो है हमारे एक्शन में पलटते हैं, हमारी भावनाओं में पलट जाते हैं। पर हम इसको समझ नहीं पाते। और ये सब क्यों होता है, यही आगे यहाँ पर भगवान ने बताया है कि ये इसलिए होता है कि इंद्रियों के अर्थ अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं, वे स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। क्या है भक्तों, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो होती हैं, इसके अंदर हम कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, कार्य करते हैं। हमारा मन जो होता है ना, उसकी इच्छा, अच्छा कोई सीन देख लिया या अच्छे किसी मानव को देख लिया या कोई अच्छे ज्ञानी को देख लिया, तो हमारे उससे बात करने को बार बार मन करेगा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उस अट्रैक्शन के अंदर हो सकता है हम कुछ गलत कार्य कर जाएं, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना कहते हैं, इतना स्वीट जहर है कि कब हमारे को गहरे पानी में उतार दे, दलदल में उतार दे, ये इंद्रियां कब कौन से रूप में हमारे को दलदल में उतार दें, हमें पता नहीं चलेगा। भक्तों, एक कहावत है, कर्म कैसे बनता है, मैं आज आपको उसको दोबारा बताता हूँ। एक ग्रुप बैठा हुआ था, वहाँ पर एक लड़का सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते वो अपना हौ हौ करके ऐसे छल्ले उड़ा रहा था। उसको एक सामने जो कि टीटोटलर लड़का था, उसने देखा, उसके मन में आया, देखिए उसके मन में आया, क्या मैं भी छल्ले उड़ाऊँ तो कितना मज़ा आएगा, बड़ा स्मार्ट लगूँगा। और सबने उसको मना भी किया कि भाई ये छल्ले उड़ाना अच्छी बात नहीं है, उसको आदत पड़ गई है, ये आदत एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। कहते नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है यार, मेरे को अपने आप पर बहुत भरोसा है और मैं अपने मन को काबू में रखता हूँ, मेरे कोई आदत नहीं लग सकती। उसने उससे सिगरेट मांगी और सिगरेट मुंह में लगा कर छल्ले उड़ाए।
अब क्या हुआ, अब इसका क्रम देखिए कि पहले मन ने देखा, मन ने बुद्धि को बोला, बुद्धि ने बोला नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मन हावी हो गया, उसने कर्म इंद्री को आज्ञा दे दी कि इसके मुंह में सिगरेट लगा दो। अब कर्म इंद्री ने उसके मुंह में सिगरेट लगा दी। 1-2 दिन बाद फिर वही इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं छल्ला उड़ाऊँ, फिर वैसे ही हुआ। फिर तीसरे दिन फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर छल्ला उड़ाऊँ। फिर अब क्या हुआ, अब बुद्धि जो उसको कैंसिल करती थी मन को कि नहीं अच्छी बात नहीं है, अब उसने कैंसिल करना छोड़ दिया। अब मन में आता है यार छल्ले उड़ाऊँ, तो दिन में 3-4 बार छल्ले उड़ाने लग गया। हुआ क्या है, पिल स्मोकर हो गया। तो वक्त तो ये कर्म के अंदर जाने की तरीका वो है, क्योंकि उसकी आँख ने देखा था छल्ले उड़ाते हुए। अब आप बोलोगे आँख ने क्या करा, आँख ने मन को विचलित कर दिया। ऐसे ही हम कोई श्रवण करते हैं, हमारे अंदर कुछ सुनने में हम विचलित हो जाते हैं। कोई चीज़ खा लेते हैं, उसका टेस्ट ऐसा होता है, या सुनते हैं इसका टेस्ट ऐसा, तो उस वस्तु को खाने की इच्छा हो जाती है। तो हमारे को हर तरफ से जो इंद्रियां होती हैं, ये हमारे को उसकी तरफ विघन डाल देती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हिला देती हैं और इतने प्यार से खींचती हैं। जैसे कि अब देखिए, कई लोग अपने औलाद के मुंह में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। उनको पता नहीं चलता ये मेरा बेटा क्या मांग रहा है, लेकिन उसकी जिद के आगे वो गिव अप कर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, औलाद बिगड़ जाती है। और फिर रोते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं ऐसा किया होता, मैं स्ट्रिक्ट हुआ होता तो आज मेरे औलाद बिगड़ी नहीं होती, आज मेरी औलाद सही होती, अच्छे कर्म कर रही होती। अब अक्सर ये रईसों की फैमिली में ये चीज़ बहुत है। आप कभी भी देख लीजिए, जितने भी बदतमीज़ी करने वाले रईसों के बच्चे होंगे, उतने गरीबों के नहीं होंगे, मिडिल क्लास के नहीं होंगे। वो मान इज्जत करना जानते होंगे, लेकिन रईसों के बच्चे किसकी कब कहाँ बेइज्जती कर देंगे पता नहीं चलेगा। और जितने भी गड़बड़ियाँ आती हैं, सब मोस्टली अमीरों के बच्चों की आती हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है क्योंकि उनका निरंतर नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं है अपने ना बच्चों पे, ना बच्चों को अपनी इंद्रियों पे, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है। क्योंकि अहंकार, ईगो उनको इतना लगा हुआ है। धनवान, रूपवान, ज्ञानवान, कुलवान, बुद्धिवान, सारे ही वान उनमें घुसे हुए हैं। तो अब कौन कौन से वान निकालेंगे? यही उन्होंने अच्छे तरह से कहा है कि हर अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुना रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म को भय देने वाला है। यह है भक्तों, हमारा जो धर्म है, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हमारा धर्म अगर कई लोग कन्वर्ट होते हैं, कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है, कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, कोई और किसी धर्म में कन्वर्ट होता है, तो क्या है कि हमारा हिंदू धर्म हमारे माँ बाप परंपरा से चलता आ रहा है, उसका पालन करना हमारे लिए बहुत ईजी है। लेकिन जब हम दूसरे के धर्म में जाते हैं तो भाई उनका नियम पालन करने में हमारे को कठिनाई होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका अर्जुन जी का क्या धर्म था? क्षत्रिय धर्म था। अगर ये क्षत्रिय धर्म छोड़ करके ब्राह्मण के रूप में मरे तो इसको कहेंगे डुप्लीकेट ब्राह्मण। कई लोग क्या करते हैं, सिर मुंडाया, खूब डंडौते वगैरह डाली, मालाएं फेरी, विशेष रगड़ा, और सब देखते हैं बाबा ये तो बहुत पूजा करता है, लेकिन अंदर से वो विषयों के अधीन होते हैं। क्रोध उनको इतनी जल्दी आता है, कोई कहने की बात नहीं। अब क्रोध क्यों आता है? इसका मतलब अंदर कुछ ऐसी फांस है जिसके कारण वो क्रोध आता है। कोई ऐसी इच्छा दबी हुई है जो इस क्रोध को, अग्नि को जलाए हुए है। और कभी लोभ आ जाता है,
कि भिक्षा ज़्यादा मिलेगी। कर्म तो फिर भी करता है, चाहे वो सिर मुंडाए और चाहे ना मुंडाए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने धर्म में लगे हुए, अपने ड्यूटीज़ करते हुए भगवान की भक्ति करते रहोगे तो तुम शीघ्र ही जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से निकल जाओगे, क्योंकि तुम निष्काम कर्म करने में लगे हो। लेकिन जब तक तुम्हारी कामनाओं से काम होगा तो तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे को जीवन मृत्यु से 84 से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। फिर इसी बात पर अर्जुन जी ने एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? अतकेन प्रयुक्तम अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्नपि वर्षण्य बलात् एव नियोजितः। हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यानी कि अब यहाँ पर एक और उन्होंने प्रश्न किया। ये प्रश्न आपके और हमारे वाला ही है कि हम तो अपनी तरफ से पाप नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा क्या कर देते हैं कि जिसके कारण हमारी इंद्रियां हमारे को पाप में धकेल देती हैं, पाप में कार्य कराने लग जाती है। आगे उसका उत्तर दिया है श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिणाम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है और बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। क्या होता है भक्तों? अभी मैंने जो सिगरेट का उदाहरण दिया तो क्या हुआ? काम, उसको काम क्या आया? मैं छल्ला उड़ाऊँ। ऐसे ही ये रजोगुण में आ जाता है कि मैं कामना से कोई कार्य करता हूँ। और वो भगवान ने कहा जब कामना से कार्य होता है ना, तो ये काम जो होता है ये कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही है कि इसको 99 का उसमें डाल दो। जैसे मैंने आपको एक पहले भी उदाहरण दिया था कि एक राजा के उसमें व्यक्ति था, बड़ा प्रसन्न रहता था। मंत्री ने उसको 99 अशर्फियाँ दे दी। अब वो 100 के चक्कर में पड़ गया, फिर वो 100 से क्रॉस कर गया, फिर 100 पूरी करने में लग गया। तो बस वो कभी जो उसकी खुशी थी वो ख़त्म हो गई। उसकी खुशी बस यही लगे कि अशर्फियाँ 100 की मैं जो है बंडल्स वो बना करके रखता जाऊँ, पर्सेस बना के रखता जाऊँ, तो उसको वो पर्सेस देखने में, थैली देखने में आनंद आता था। आगे भगवान ने ये भी कहा कि काम जो है कैसा होता है इसका पता नहीं चलता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और जब ये लालच हमारे अंदर हो जाता है भक्तों, जब लालच का कीड़ा हमारे अंदर लग जाता है, ये बिल्कुल कैंसर का कीड़ा है। कैंसर का कीड़ा कभी डिटेक्ट नहीं होता। वो जब डिटेक्ट होता है तो वो 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होता है। यानी कि हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे को लोभ हमारे को मारता चला जाता है। और जैसे अग्नि के ऊपर राख आ जाए तो ऐसे लगता है अग्नि तो है ही नहीं, लेकिन जैसे आप उसको हटाओ तो नीचे अग्नि होती है। वैसे ही हम सोचते हैं हमारे को तो कोई लव है ही नहीं, हम तो बस सन्यासी हैं, हमारे कभी लोभ किया ही नहीं जी, कभी जानते ही नहीं लोभ किया, हम तो बस ऐसे हैं। लेकिन जब मौका मिलता है तो फटक करके हम प्रॉफिट बुक करते हैं, हम कोई और काम में लग जाते हैं। तो ये इच्छाएं काम में, मतलब आपको लोभ आपके प्रेस्टीज का भी हो सकता है, रिस्पेक्ट का भी हो सकता है, आपको लोभ आपके कपड़ों का भी हो सकता है, आपके स्टेटस का भी हो सकता है। ये काम जो है ये केवल इसको सेक्स कहना नहीं चाहिए, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, यानी कि ये गलत है। ये काम अनेकों प्रकार का होता है जो हम लोगों को कब और कहाँ घेर ले
क्योंकि ये ढका हुआ रहता है, बड़ा साइलेंट किलर है ये। जैसे कई बार ऐसे लगता है सांप जो है सो रहा है, ये कुछ नहीं करेगा, और जैसे ही उसके पास प्रे जो होती है शिकार उसका पास में आ जाता है, ऐसे झपट्टा मार के खा लेता है और फिर लेट जाता है। अजगर सांप जो होता है अक्सर ऐसे ही होता है उसके साथ। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वार मनुष्य के ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान हैं कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को छेदित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। क्या है भक्तों, ये काम कहाँ वास करता है? आपके मन में वास करने लगता है। मन लालची हो जाता है, इंद्रियों के आनंद लेता है, इंद्रियों का। आँखों से अच्छा दिखेगा, अच्छा चलो जरा फिल्म देख के आते हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे सीन्स हैं। हाँ, अब ये भी काम आ गया आपके अंदर। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करके आते हैं तो रस इंद्री का काम आ गया। अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी एक प्रकार का काम आ गया। और धन की वृद्धि करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, ये भी काम आ गया। और ज़्यादा ज्ञान लें, ये भी एक काम ही है कि आप ज्ञान के अंदर इतना लोभ कर गए कि मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाऊँ। आपको खाने तो है आपको 2 रोटी, लेकिन आप का संतुष्टि नहीं है तो आप 10 रोटी खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों को जो ज्ञान है वो उतना ही लेना चाहिए जितना आप पचा सको। उससे अधिक ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो क्या होगा, आप अपने कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, सब तरफ से गिर जाओगे। लेकिन जब आप पचा जाओगे तो फिर उसके आगे का आप अगर चाहोगे तो उसके आगे का ज्ञान आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे भगवान ने क्या कहा है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे अत्यंत पर है वह आत्मा है। और क्या कहा है उन्होंने कि इंद्रियों से परे, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, और बुद्धि जो है वो उसको कंट्रोल करती है आत्मा। लेकिन वही बात है, हमने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया है तो बुद्धि हाथ से निकल गई, मन हाथ से निकल गया, और वो इंद्रियों के जैसे वो चाहते हैं वही करते हैं। अब रईसों, जिसको बोलते हैं रईसों के बच्चे, रात को 2-2 बजे शराबें पी करके नशा करके आते हैं। क्या है अजी, इनकी सोसाइटी ऐसी है, इनका ग्रुप ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं जी, क्या है, अपने आप को तसल्ली देते हैं कि ये जो बिगड़े हैं ये हमारी वजह से नहीं बिगड़े, ये अपने ही कर्मियों से बिगड़े हैं। लेकिन बिगड़े किसकी वजह से? आपने उसको पैसा दिया ना, आपने उसको शक्ति दी थी, आपने उसको इजाज़त दी थी जाने की, आपने उसको बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की थी, उसको अपनी गाड़ी दी थी, अपना सब कुछ दिया था, आपने उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे ताकि ये पहन करके जाओ और अपने दोस्तों में अच्छा लगे। लेकिन अब बिगड़ गए, और ये क्या करें, इनकी तो सोसाइटी ही ऐसी है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महानुभाव, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। क्या है, आत्मा में शक्ति है कि वो चाहे तो उसको सब किसी को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए ये जानना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा को प्रूफ करना, पहले भगवान ने कई जगह पर इसको प्रूफ किया है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। पहले उनका पहला वचन ये था कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं तो अवतार लेता हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रकट होता हूँ।
तो इसका मतलब क्या है, आत्मा शरीर से पहले भी थी, आज भी है और शरीर के बाद भी रहेगी। ये अमर है। तो ये अमर है तो इसकी शक्ति भी अमर है। और अगर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करे, अपने कॉन्फिडेंस का प्रयोग करे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयोग करे, तो हर चीज़ पॉसिबल है। और जैसे ही वो पॉसिबल होगी तो ये शत्रु ख़त्म हो जाएंगे और परमात्मा का ज्ञान आपके आगे उजागर हो जाएगा। जैसे कि अग्नि के ऊपर राख है, वो हट जाएगी, अग्नि नज़र आएगी, आपका ज्ञान उज्ज्वल हो जाएगा और आप जीवन मृत्यु के इस संसार सागर से पार होने का मार्ग देख लेंगे। आइए भक्तों, यहाँ तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है और मैं वाणी को भी विश्राम देता हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनीतिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्मयोग नाम तृतीयो अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।